नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि सब लोग घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, अपने बात करेंगे आज महंगाई के बारे में। एक परसेंटेज में एक तरह का क्वेश्चन आता है महंगाई के ऊपर, जिसमें बोलता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है या चीज़ों के दाम कम हो गए हैं, तो मतलब उसकी जो चीज़ों की कंजम्पशन है वो कितनी कम कर देनी चाहिए कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे क्वेश्चन बोलता है, मान लीजिए आजकल जैसे पेट्रोल डीजल चर्चा में है, थंबनेल में भी आपने देखा है, तो उसमें यह है कि जैसे बोला कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, इतने परसेंट बढ़ गए हैं, तो बताइए कि कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए कि खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कम करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी गाड़ी है, बाइक है, उसको फिर कम चलाना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल की जब बात आती है तो अपने सीधी सी कहानी होती है कि अपने को तो कितने का डलवाना है जी, बोला 100 रुपये ले जाके दे दिए पेट्रोल पंप वाले को कि जी 100 का डाल दो। अपने को नहीं पता कि 80 का है, वो 90 रुपये लीटर है या 100 रुपये लीटर है। तो चलिए अपने बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन बोलता है कि सब्जी के जो दाम है, बोला कि वो 20% बढ़ गए। कितने परसेंट बढ़ गए? 20% बढ़ गए हैं। सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं? 20% बढ़ गए हैं। तो बताइए कि एक गृहिणी को अपने खर्चे में, अपनी कंजम्पशन में, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका जो खर्चा है उस पर कोई फर्क ना पड़े, है ना। तो अपने जैसे इसमें बात करते हैं, तो अगर बेसिक से अगर मैं बात करूं तो इसमें अपने जैसे मान लेते हैं कि गृहिणी का जो भी सब्जी लेके आती थी उसका प्राइस जो है वो 100 रुपये किलो था, और उस घर में 100 किलो सब्जी यूज की जाती थी एक महीने में, तो कितने रुपए खर्च होते थे? 10,000 रुपये खर्च होते थे। अब बोला कि सब्जी का जो प्राइस है, ये प्राइस है, ये उसमें आर्टिकल हो गया कि इतने आर्टिकल हैं, और ये कंजम्पशन हो गया, टोटल खर्चा हो गया, ये कंजम्पशन है, टोटल खर्चा है, और ये वस्तु है, आर्टिकल है, इतनी मतलब खरीद के लेके आती थी, ये किलो है, उसकी खपत है, इसको क्या बोला जाता है? खपत बोला जाता है इसको। और ये प्राइस हो गया, उसका क्या हो गया? मूल्य हो गया। तो 100 रुपये मूल्य था सब्जी का, 100 किलो ही खपत होती थी, तो कितने रुपए खर्च होते थे गृहिणी के? 10,000 रुपये खर्च होते थे। अब क्वेश्चन में बोला कि भाई कैसे भी हो, दाम बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, जो भी बोला जाए, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या कि खर्चा उतना ही रहना चाहिए, रुपए 10,000 ही मिलेंगे, आप चाहे कुछ भी खरीद के लेके आओ, कितने भी किलो खरीद के लेके आओ, कुछ भी भाव हो जाए उसका। तो इसने बोला कि जो भाव है वो कितना बढ़ गया है? 20% बढ़ गया है। तो जो 100 रुपये था वो कितना हो गया? सब्जी का मूल्य 120 रुपये हो गया। तो बोला कि खपत में बताइए कि क्या फर्क पड़ेगा। तो खपत में क्या फर्क पड़ेगा अपने को यही बताना है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 10,000 है, तो अपने को इसमें ये भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा बोलो? 10,000 में अपने भाग देंगे कितने का? 120 का। तो ये 0 से 0 काट देंगे अपने, तो कितना आ जाएगा? 12 से अगर भाग दोगे इसमें तो कितना आएगा? 12 से भाग देने पर अपने पास आएगा इसमें 12 8 कितना हो गया? 96, 40, 12 तिया 36 और 83 पॉइंट कितना हो गया? 33 हो गया। 83.33 हो जाएगा ये। तो 83.33 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 83.33। तो 100 रुपये से घटकर कितना हो गया प्राइस बोलो? 83.33 हो गया। तो कितना कम करना पड़ेगा? 16.66, 16.66% कम करना पड़ेगा। लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है, अपने को करना क्या है इसमें? देखिए, इसने बोला कि सब्जी का जो प्राइस है वो कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। अगर सब्जी का प्राइस 20% बढ़ गया तो अपने को सीधा सीधा लिखना है ऊपर 20%, सीधा सीधा लिख दिया। ऊपर कितना आ गया? 20%। जो भी बोले कि बढ़ गया है, कम हो गया है, वो ऊपर लिख देना है, 20% लिख दिया। नीचे अपने को क्या लिखना है? अगर बढ़ जाए प्राइस, तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा वो तो नीचे लिखना है, अगर कम हो जाए तो 100 में से घटा के लिखना है, अगर बढ़ जाए तो 100 में जोड़ के लिखना है। जैसे इसमें बोला कि सब्जी का प्राइस बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो 100 में जोड़ के लिख दीजिए। अगर ऐसा बोलता कि कम हो गया है तो 100 में से घटा के लिख देते। तो देखो 20 से इसको काटोगे तो कितना आ गया? 1/6, और 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है? 16.66%। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन और बात करते हैं। अपने को बोला कि पेट्रोल का जो प्राइस है, पेट्रोल का प्राइस है वो बढ़ गया। बोला कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, बढ़ गया है
तो बटे में कितना लिखेंगे, बढ़ जाएगा तो 100 में जोड़ के लिखना है, तो कितना लिख दिया 125, 25 बटा में 125, काटिए इसको, कितना आ गया 1/5। तो उसकी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े, तो खपत कितनी 1/5 कितना होता है 20%। 1/5 अगर आपको नहीं पता है तो 100 से गुना करके देख लीजिए, 1/5 कितना होता है 20%। तो कितना कम कर देना चाहिए पेट्रोल की खपत, 20% कम कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे अपने को बोला कि एक कोई वस्तु है, उसका जो प्राइस है वो, अपने चीनी की बात करते हैं, बोला कि चीनी का जो प्राइस है वो 20% कम हो गया, चीनी का प्राइस 20% कम हो गया, तो 20% कम हो जाएगा तो अपने को कितना लिखना है, जितना भी बोले कम हो गया वो ऊपर लिख दिया, 20% कम हो गया। अगर कम हो गया तो बटे में 100 में से घटा के लिख दीजिए, 80 हो गया, 100 में घटा के लिखना है बटे में, तो 20 बटा में 120, इसको काटोगे तो 20 चौका 80, 1/4। तो अगर प्राइस किसी चीज का कम हो जाए तो उतने ही पैसे में वस्तु क्या आएगी, ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आएगी बोलो, 1/4 कितना होता है 25%। आप 25% ज्यादा उसमें खरीद सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। जैसे अपने को फ्रैक्शन में ही बोल देंगे कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 14.28% बढ़ जाता है, 14.28% बढ़ जाता है, या आपने को ऐसा बोले कि 14/2/7% बढ़ जाता है। ये फ्रैक्शन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, उसमें आप ये सब चीजें समझ पाओगे। 14.28% क्या हो गया है, वस्तु का मूल्य है जो वो बढ़ गया है। वस्तु मान लो, कोई पेट्रोल मान लो, सब्जी मान लो, चावल मान लो आप इसको, कि चावल का मूल्य 14.28% बढ़ गया है, तो एक गृहिणी को खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। तो 14.28%, 14 सही 2/7% दोनों ही बोल सकता है क्वेश्चन में अपने को। अगर ये दोनों ही बोलेगा तो ये सेम चीज है, इसका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये डेसिमल में लिखा हुआ है। अब देखो 14 से ही 2/7% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/7, 1/7 होता है। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो नीचे बढ़ा कर लिख दीजिए, अगर कम हो जाए तो नीचे वाली संख्या में से घटा के लिख दीजिए। तो इसमें क्या हुआ है, प्राइस बढ़ गया है तो नीचे वाली संख्या में बढ़ा दीजिए आप भी, तो कितना हो जाएगा, ये 1 जो है ये नीचे वाले 7 में बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 1/8, और 1/8 कितना होता है बोलो 12.5%, 12 सही 1/2%। अगर सब्जी का प्राइस जो है वो 14 सही, या चावल का जो प्राइस है वो 14 सही 2/7, 14.28% बढ़ गया, मतलब 1/7 बढ़ गया। 1/7 का मतलब है नीचे वाला है ओरिजिनल पहले 7 था, अब बढ़कर कितना हो गया 8 हो गया। तो देखो प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने को कुछ नहीं करना, ये ऊपर वाली संख्या बढ़ जाए तो नीचे वाले में जोड़ के लिख देनी है, अगर कम हो जाए तो नीचे वाले में से घटा के लिख देनी है। बढ़ गया है तो नीचे वाले में से जोड़ दीजिए, 1/8 कितना होता है 12.5%। तो क्या ये चीज आपको समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं फ्रैक्शन में ही अपने को। जैसे अपने को ये बोल दे कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो अपने को कुछ बोलेगा कि 16.66% बढ़ गया है, 16.66% बढ़ गया है, या यूं समझ लीजिए कि कम हो गया है। इस बार कम की बात कर लेते हैं अपने, एक वस्तु का मूल्य 16.66% कम हो गया है। अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो उतने ही पैसे में ज्यादा आएगी। अब कितनी ज्यादा खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए, तो 16.66 का फ्रैक्शन होता है कितना बोलो 1/6, और ये क्या हो गया कम हो गया, तो कम हो गया तो आप भी कम कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या नीचे वाले में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1/5, 1/5, 1/5 उसको बढ़ा देना चाहिए। अपना जो कंजम्पशन है, अपना जो खपत है वो 1/5 बढ़ा देना चाहिए। 1/5 का मतलब होता है कितना बढ़ा देना चाहिए 20%। बताइए ये आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और आगे भी करवाइए। जय हिंद, जय भारत।